प्रेम में डूबी हर स्त्री अमृता होती है या फिर होना चाहती है, पर सबके हिस्से कोई इमरोज़ नहीं होता। शायद इसलिए भी कि इमरोज़ होना आसान नहीं, खासकर हमारे सामाजिक ताने बाने में एक पुरुष के लिए यह अच्छा खासा मुश्किल काम है। ऐसी स्त्री से प्रेम करना और उस प्रेम में बंध कर जिंदगी गुजार देना, जिसके लिए ये पता हो कि वो आपकी नहीं है। एक बार अमृता ने इमरोज से कहा था, तुम मुझे जिंदगी की शाम में क्यों मिले? मिलना था तो दोपहर में मिलते। जब इमरोज और अमृता ने साथ साथ रहने का निर्णय लिया तो उन्होंने इमरोज से कहा था, एक बार तुम पूरी दुनिया के चक्कर लगाओ, फिर भी तुम मुझे चुनोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें यहीं इंतज़ार करती मिलूंगी। इसके जवाब में इमरोज ने उस कमरे के 7 चक्कर लगाए और कहा, हो गया, अब तो हो गया ना। इमरोज के लिए अमृता के आसपास ही पूरी दुनिया थी। उनके प्यार की समझदारी देखिए, कई सालों तक एक ही घर में साथ साथ रहने के बाद भी दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। इमरोज बताते हैं कि अमृता को रात में लिखने की आदत थी। उस वक्त न कोई आवाज़ होती थी, न फ़ोन बजता था और ना ही कोई आता जाता। हालांकि लिखते समय उनको चाय चाहिए होती थी। अब लिखने में मसरूफ़ अमृता खुद उठकर चाय तो नहीं बना सकती थी, तो इमरोज ने रात में 1 बजे उठना शुरू कर दिया। इमरोज चाय बनाते और चुपचाप उनके बगल में रखाते। वो लिखने में इतनी खोई होती कि इमरोज की तरफ देखती भी नहीं। और यह सिलसिला इसी तरह बदस्तूर जब तक वे साथ रहे चलता रहा। एक किस्सा बताते हुए इमरोज कहते हैं, एक बार जब वो अमृता को अपने स्कूटर पर बिठाकर कहीं जा रहे थे तो पूरे रास्ते भर अमृता की उंगलियां उनके पीठ पर कुछ लिख रही थीं। इमरोज जानते थे वो शब्द साहिर का नाम था। वो इस बात को इस तरीके से कहते हैं कि मुझे इससे कोई नाराज़गी नहीं। वो बोले, मैं अमृता का, मेरी पीठ भी अमृता की। सच ही है, इमरोज होना आसान नहीं, और मैंने प्रेम में इमरोज होना चुना। इसलिए अमृता की अंतिम नज्म उन्होंने इमरोज के लिए लिखी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, केवल और केवल इमरोज के लिए। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतर जाऊंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बन तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें बन तेरे बदन पर मिलूंगी, और एक शीतल एहसास बन तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे
फिर मिलूंगी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये साथ यूं ही बना रहेगा। नमस्कार।